ये कहानी एक धमाके से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक ऐसी शांति से जो मौत से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। 26 अप्रैल 1986 की रात थी। सोवियत यूनियन के एक शहर चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें 4 आरएमबी के रिएक्टर थे, जिसमें से रिएक्टर नंबर 4 में ग्रेफाइट मॉडरेशन और पानी से कूलिंग होती थी। उसी रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। इस टेस्ट का मकसद था ये देखना कि अगर पावर कट हो जाए तो टरबाइंस के बंद होने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक बिजली मिल सकती है या नहीं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये टेस्ट पूरी इंसानियत का दिल दिला देने वाला था। दरअसल इस टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स ने सेफ्टी के कई सारे रूल्स तोड़े जो कि कारण बने एक भयानक तबाही का। इंजीनियर्स ने इस टेस्ट के दौरान ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम और कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया और रिएक्टर को लो पावर पर चलाया, जो आरएमबी के डिजाइन के लिए बेहद अनस्टेबल था, जिसके चलते पावर बहुत ज्यादा गिर गया और उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया। जब ऑपरेटर्स ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और AZ5 इमरजेंसी बटन दबाया तो रिएक्टर फौरन बंद नहीं हुआ, बल्कि अचानक उसका रिएक्टिविटी और टेम्परेचर दोनों ही तेजी से बढ़ने लगे, जिससे रिएक्टर कोर में इतनी ज्यादा गर्मी बनी कि पानी स्टीम बनकर बाहर फैल गया और रात के 1:23 पर रिएक्टर में भयानक स्फोट हुआ, जिससे 1000 टन का कवर हवा में ही उड़ गया। पर इसके बाद जो दूसरा स्फोट हुआ उसकी वजह से चेरनोबिल का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, क्योंकि जब दूसरा स्फोट हुआ उसमें हाइड्रोजन, ग्रेफाइट के टुकड़े और कोर मटेरियल्स मौजूद थे जो पिघल गए और हवा में रेडियोएक्टिव आयोडीन, सीसियम, ज़ेनॉन और स्ट्रेंटियम फैल गया। यह धमाका सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में से एक था। ये इतना शक्तिशाली था कि उसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस था या फिर उससे ज़्यादा। अगर कंपैरिजन करें तो वॉल्केनिक लावा होता है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो इस एक्सप्लोजन की बात करें तो वो लावा से 3 गुना ज़्यादा गर्म था। धमाके के बाद पावर प्लांट में आग लग गई और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, पर उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि वो रेडिएशन वाले वातावरण में कदम रख रहे हैं जो बेहद जानलेवा था। आग बुझाने वाले पहले फायरमैन वेस्ली कुछ ही देर में गंभीर रूप से बीमार हो गए और धीरे धीरे उनकी पूरी स्किन गलने लगी, बाल पूरे झड़ गए और जगह पर ही उनकी मौत हो गई और उनके साथ 2 इंजीनियर और 29 फायरमैन वर्कर की भी मौत हो गई। हजारों की तादाद में लोगों को रेडिएशन के चलते कैंसर और भयानक बीमारियां हुई। कहते हैं कि 4000 से 9000 लोगों की मौत इस हादसे में हुई, पर कई रिपोर्ट्स इसे 93,000 तक मानती है। सोवियत गवर्नमेंट ने शुरू में हादसे को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 28 अप्रैल को जब स्वीडन में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ तब स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी ने जांच की और तब ये बात पूरी दुनिया को पता चली। प्रिपेट शहर जो पावर प्लांट से लगभग 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ 50,000 से अधिक लोग रहते थे। जब शहर को खाली कराया गया तो उन्हें कहा गया आपको कुछ ही वक्त के लिए निकाला जा रहा है, बाद में आप वापस आ जाना। पर वो बाद में कभी वापस आए ही नहीं, क्योंकि प्रिप्यात एक सुनसान शहर बन चुका था। आज भी स्कूल की किताबें वही वैसी की वैसी खुली पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर्स जंग खा रहे हैं। एक हंसता खेलता शहर कुछ ही वक्त में खंडर बन गया। इस कहानी में हम उन 6 लाख से ज्यादा लिक्विडेटर्स को नहीं भूल सकते जिन्होंने उस रिएक्टर की सफाई की। इसमें सैनिक, इंजीनियर, माइनर, हेलीकॉप्टर पायलट, साइंटिस्ट शामिल थे जिन्होंने हाथ से ग्रेफाइट के टुकड़े उठाए, वहाँ का मलबा साफ किया। इनमें से हजारों की मौत हुई और लाखों ने आजीवन बीमारियां झेली। आज के समय में चेरनोबिल कैसा दिखता है? 2016 में उस रिएक्टर को न्यू सेफ कन्फाइनमेंट नाम के बड़े स्टील के स्ट्रक्चर से ढका गया है। चेरनोबिल में अभी भी 30 किलोमीटर का एरिया चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन है, जहाँ पर जाना सख्त मना है। उस पावर प्लांट में एक जगह है जिसका नाम एलिफेंट्स फुट है, जो कि मेन मलबा है। अगर उसके सामने कोई 10 मिनट भी खड़ा रहे तो उसका पूरा शरीर गल जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जगह और 1110 सालों तक ऐसे ही वीरान पड़ी रहेगी, उसके बाद शायद यूजेबल हो सके। पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस रेडिएशन वाले इलाके में रेडियोएक्टिव वुल्फ पाए गए हैं, ऐसे भेड़िए जो उस रेडिएशन में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट उनका डीएनए ही अलग पाया गया है। जैसे मानो प्रकृति हमसे कहना चाह रही हो कि प्रकृति को हम रोक नहीं सकते और विकृति के साथ भी अपना रास्ता बना ही लेती है। चेरनोबिल आज भी जिंदा है, उसके राख में, उसकी खामोशी में। पर सवाल आज भी वही है, क्या इंसानों ने इससे कुछ सीखा? साइनिंग ऑफ।